गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो, कल हमने अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन देखा था। लगभग अमीबा सभी का तैयार हो चुका होगा। दूसरा पोर्शन हमने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा पार्ट हमने देखा था क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी थी, तो जरा फिर से शुरुआत करते हैं। तो भाई सभी को मैंने जितना चलाया था, ऐसी आशा रखता हूँ सभी को उतना आता होगा, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे भी साथ में। तो चलो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट से बनी है भाई? 2 पार्ट। फर्स्ट कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड कौन सा भाई? एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट कौन से है भाई? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। वाइल जो एसेसरी ग्लैंड है वो कौन सी है भाई? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रेस। सेकंड नंबर, तो भाई हमारी बॉडी के अंदर माउथ क्या है भाई? एक स्पेशल ऑर्गन, यानी फूड को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करने का स्पेशल ऑर्गन कौन सा है भाई? माउथ। हम लोग अपने हैंड की मदद से फूड को किसके अंदर फूड करते हैं भाई? माउथ के अंदर। राइट हैंड से फूड करते हैं, बराबर है ना? हम लोग हैंड की मदद से फूड को क्या करते हैं भाई? माउथ के अंदर फूड करते हैं। तुरंत फूड के डाइजेशन की शुरुआत होती है, यानी कि द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट टेक प्लेस इन माउथ। ये ब्लैंक थी। तो भाई वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट टेक प्लेस? तो फूड के डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है भाई? माउथ में से। माउथ कैविटी कंटेन है। माउथ कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? 3 पार्ट प्रेजेंट है, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। माउथ कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। टीथ का फंक्शन कौन सा है भाई? कटिंग, चेविंग एंड ग्राइंडिंग। टीथ फूड को क्या करता है भाई? कट करता है, चेविंग करता है और ग्राइंडिंग करता है। तुरंत सैलिवरी ग्लैंड में से क्या सेक्रेट होता है भाई? वाटर लाइक लिक्विड। वो वाटर लाइक लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सलाइवा। क्या बोलते हैं भाई? सलाइवा। ये सलाइवा फूड के अंदर क्या होती है भाई? मिक्स। वो फूड को क्या करती है भाई? वेटेड, और जिसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? स्वैलोइंग कर सकते हैं। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, एमाइलेज। मैंने कल बोला था आप लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करता है भाई? स्टार्च का डाइजेशन करके उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है भाई? माल्टोज के अंदर। सिर्फ याद रखने के लिए, और सपोज एग्जाम में आपको आना चाहिए। तो भाई सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? एमाइलेज। एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है भाई? स्टार्च का। यानी कि स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत कहाँ पर होती है भाई? माउथ के अंदर। कहाँ पर होती है भाई? यानी कि वेयर डज द डाइजेशन स्टार्ट टेक प्लेस इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत कहाँ पर होती है भाई? हमारे माउथ के अंदर, बराबर है। अब शॉर्ट टाइम तक फूड कहाँ पर रहता है भाई? हमारे माउथ में। वहां से हम लोग क्या करते हैं भाई? स्वैलोइंग। फूड कहाँ पर आता है भाई? एसोफेगस। एसोफेगस में से फूड कहाँ पर आता है भाई? स्टमक के अंदर। कहाँ पर आता है भाई? स्टमक। स्टमक किधर सिचुएटेड है भाई? लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी। कैविटी की कौन सी साइड में है भाई? लेफ्ट साइड के अंदर। स्टमक के अंदर फूड का कितने आवर तक? 3 आवर तक चर्निंग होता है। स्टमक के अंदर फूड का कितने आवर तक? 3 आवर तक चर्निंग होता है। स्टमक की वॉल के अंदर कितनी ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है? 3 ट्यूबुलर ग्लैंड। देखो, भगवान ने हर एक चीज 3 के मल्टीपल में बनाई है। मैंने 50 बार बोला कि भाई माउथ कैविटी कंटेन। माउथ कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। से स्टमक के अंदर कितनी ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट? स्टमक में फूड का कितने आवर तक चर्निंग होता है? 3 आवर। 3 आया। स्टमक की वॉल में कितनी ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है? 3 ट्यूबुलर ग्लैंड। इसमें से क्या सेक्रेट होता है भाई? गैस्ट्रिक जूस। क्या सेक्रेट होते हैं भाई? गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर में से भी कितने टाइप के सब्सटेंस सेक्रेट होते हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट कौन सा?
म्यूकस, सेकंड कौन सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड नंबर कौन सा भाई पेप्सिनोजन एंजाइम या तो पेप्सिन एंजाइम। क्लियर। तो भाई स्टमक की वॉल में से, स्टमक की वॉल में कितनी ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है? 3। ट्यूबुलर ग्लैंड में से क्या सेक्रेट होते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या सेक्रेट होते हैं भाई? गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक जूस कंटेन म्यूकस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम। म्यूकस का फंक्शन कौन सा है भाई? स्टमक की वॉल को कौन सेक्रेशन से प्रोटेक्ट करना। तो भाई म्यूकस स्टमक की वॉल को खुद के सेक्रेशन एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सामने क्या करता है भाई? प्रोटेक्ट करता है। सेकंड नंबर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फंक्शन है वो फूड को कौन से मीडियम में कन्वर्ट करता है भाई? एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में भाई? एसिडिक मीडियम। और सेकंड फंक्शन कौन सा? आप जब भी फूड यूज करोगे, फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? बैक्टीरिया। एटमॉस्फेयर में से आपकी बॉडी के ऊपर से कि भाई बाहर आप खेल कर आए, हाथ वाथ धोए नहीं, सीधा खाने बैठ गए, तो बैक्टीरिया क्या होंगे भाई? फूड के साथ में स्टमक के अंदर एंटर होंगे, उनको किल करने का फंक्शन कौन करता है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही फूड एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है, तुरंत ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो बेचारा कैसा बनता है भाई? एक्टिव। कैसा बनता है भाई? एक्टिव। और एक्टिव बन के प्रोटीन के ऊपर एक्ट करके वो प्रोटीन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है भाई? प्रोटीन का डाइजेशन करके उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है भाई? स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर। यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत कहाँ पर होती है भाई? स्टमक के अंदर। यानी कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट टेक प्लेस। ऐसा क्वेश्चन आए तो प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत कहाँ पर होती है भाई? स्टमक के अंदर। यहाँ तक हमने देखा था। अब हमारा जो फूड है वो बिल्कुल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई? एक सेमी सॉलिड पेस्ट के अंदर। हमने तो रोटी, दाल, चावल, ढोकड़े, वो फिर क्या बोलते हैं लापसी, श्रीखंड, बासुंदी, ये सब खाया था, बराबर। अंदर जाके अब उसकी एक क्या बन गई भाई? पेस्ट बन गई। क्या बन गई भाई? पेस्ट। अब ये जो फूड है वो स्टमक में से, अब अच्छे से सुना स्टूडेंट, अब ये जो फूड है वो स्टमक में से किधर आता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो फूड है वो स्टमक में से किधर आता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बट स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आता है उसका रेगुलेशन होता है, सीधा कोई होल नहीं होता कि भाई स्टमक में से बुर्र करके फूड किधर आ गया भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। बट स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के बिटवीन में एक स्पेशल टाइप के मसल प्रेजेंट है जिनको बोलते स्पिंचर मसल। गुजराती में बोले मुद्रिका स्नायु। क्या बोलते हैं भाई? मुद्रिका। मुद्रिका का मतलब क्या होता है? आप लोग सोचोगे कोई वद्रिका होगी। अरे वद्रिका नहीं, गधे लोग। रामायण अभी सीरियल गई, हनुमान जी जब सीता जी को मिलने गए थे तो क्या लेकर गए थे? राम भगवान ने क्या दी थी? मुद्रिका। इसको मुद्रिका बोलते हैं। ऐसे टाइप के क्या प्रेजेंट है? मसल दिखती है आप लोगों को, इसको मुद्रिका बोलते हैं। मिलती आपकी देसी भाषा में कहिए तो मुद्रिका स्नायु कहेवाय। શું કહેવાય ભાઈ? स्पिंचर मसल। क्या बोलते हैं भाई? यानी द exit of food from stomach to small intestine is regulated by sphincter muscle। याद रखेंगे, the exit of food from stomach to small intestine is regulated by sphincter muscle। स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जो जाता है उसका रेगुलेशन कौन से टाइप के मसल करते हैं भाई? स्पिंचर मसल। याद रहेगा। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम है कैसा? स्मॉल इंटेस्टाइन। बट हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर याद रखोगे, एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर उसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई? 6.5 मीटर। कितनी है भाई? ये यंग एडल्ट पर्सन के अंदर, यानी कि आप अब यंग एडल्ट पर्सन बन गए, आपके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होगी?
6.5 मीटर। अगर इसको फीट के अंदर कन्वर्ट करें, आपकी हाइट कितनी है 4 फीट या 5 फीट, कुछ हमारे है राक्षसी इंसान 5-6 फीट के बराबर है या बॉडी बिल्डर, तो आप सभी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 6.5 मीटर के फीट करोगे तो 22 या 23 फीट जितनी होगी। कितने फीट होगी 22 से 23 फुट लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सोचो आपकी हाइट तो 5 फीट है, कोई बोलेगा मेरी तो 4 फीट की है, कोई बोलेगा तभी तो मैं वो घोड़िए के अंदर हिचका खा रहा हूँ, तो मेरे अंदर 22 फीट का स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से आएगा? तो वो जो अरेंज होता है वो ऐसे अरेंज होता है, समझ गए? ऐसे अरेंज होता है। लाइक मम्मी साड़ी पहनती है ना, वहां पर घड़ी बनाती देखिए कभी, उसके जैसे ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर इतने वाले पोर्शन के अंदर क्या होता है भाई अरेंज होता है। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो कौन है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर उसकी जो लेंथ है वो कितनी लेंथ है? 6.5 मीटर। कितने फुट बाई 22 से 23 फीट जितनी उसकी क्या होती है भाई लेंथ तो होती है। बट इसकी ये जो लेंथ है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कैसी होती है भाई? अलग अलग वेरियस होती है। इसकी ये जो लेंथ है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कैसी होती है? वेरियस। और वो किसके ऊपर डिपेंडेबल होती है? वो ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप का फूड यूज करता है, कौन से टाइप का फूड यूज करता है। लाइक हार्बीवरस, हार्बीवरस यानी कि ग्रीन ग्रास खाने वाले वेजिटेरियन। कभी हार्बीवरस है वो अपने फूड में किसका यूज करते हैं भाई? ग्रीन ग्रास का। किसका यूज करते हैं भाई? ग्रीन ग्रास। और वो ग्रीन ग्रास का मेन कंपोनेंट है सेल्यूलोज। ग्रीन ग्रास का मेन कंपोनेंट कौन सा है भाई? सेल्यूलोज। ये सारे वर्ड याद रखो, समझ गए स्टूडेंट? मुझे तो याद है, आपको याद रखने की, मुझे कोई एग्जाम देने की नहीं है, एग्जाम आपको देने की, समझ गए ना? तो हार्बीवरस जो क्या करते हैं भाई ग्रीन ग्रास फूड में यूज करते हैं, उसका मेन कंपोनेंट कौन सा है भाई? सेल्यूलोज। वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि भाई कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है? तो किसके अंदर भाई? हार्बीवरस के अंदर। किसके अंदर भाई? हार्बीवरस। तो वाइल जो कार्निवरस है, कौन से है भाई? कार्निवरस, जिसको गुजराती में क्या बोलते हैं? मांसाहारी। क्या बोलते हैं भाई? जो अपने फूड में किसका यूज करते हैं भाई? मीट का। और जो मीट है वो इजीली क्या हो जाता है भाई? डाइजेस्ट। क्या हो जाता है भाई? डाइजेस्ट। इसके कारण जो कार्निवरस ऑर्गेनिज्म है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? शॉर्टर। तो दो वर्ड याद रखेंगे, हार्बीवरस स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? लॉन्गर। कैसा होता है? और कार्निवरस स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? शॉर्टर। कैसा होता है स्टूडेंट? शॉर्टर। यहां तक याद रहेगा? तो चलो, फूड किस स्टमक के अंदर फूड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? सेमी सॉलिड पेस्ट के अंदर। ऊपर वाला पोर्शन में समझता हूं, आपको पक्का आता है, बराबर है? स्टमक के अंदर फूड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? सेमी सॉलिड पेस्ट के अंदर। अब वहां से फूड कहां पर आएगा? स्टमक में से किधर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यानी कि ऐसी लाइन है, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन is regulated by sphincter muscle। स्टमक में से फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है उसका रेगुलेशन कौन करते हैं? स्फिंक्टर मसल करते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। एग्जाम में ब्लैंक है, विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर उसकी लेंथ कितनी होती है? 6.5 मीटर। कितनी होती है भाई? 6.5 मीटर। इसकी ये जो लेंथ है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कैसे होती है भाई? वेराइज, अलग अलग। एक अगर हार्बीवरस ऑर्गेनिज्म है तो हार्बीवरस ऑर्गेनिज्म अपने फूड में किसका यूज करते हैं भाई? ग्रीन ग्रास का। और ग्रीन ग्रास का मेन कंपोनेंट है वो कौन
सा है भाई सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हार्बीवरस का स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है भाई? लॉन्गर। कैसा होता है भाई? वाई लॉन्गर। वाई कार्निवरस अपने फूड में किसका यूज करते हैं भाई? मीट, मांस खाते हैं और मीट बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके कारण कार्निवरस ऑर्गेनिज्म का स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? शॉर्टर। क्लियर स्टूडेंट? अब एक दूसरा नया क्वेश्चन उसमें ही स्टार्ट होता है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए, एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड in a human digestive system। ये क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना है? अगर स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन लिखवाया था एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि माउथ से, यानी कि राइट हैंड से शुरू करके लेफ्ट हैंड के ऊपर खत्म होगा, यानी कि फर्स्ट वर्ड से लेके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट से लेके एंड में फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेंगे तब तक लिखना है। बट सपोज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप कहां से लिखोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। मैंने अपने पैम्पलेट के अंदर सारे पोर्शन अलग किए। देखो उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि अगर आपके पास पैम्पलेट नहीं है, बुक है, तो अब हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है नीचे पैराग्राफ में स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। बराबर है? यहां से कहां तक लिखना है वो मैं बोलूंगा। अब हमारे ये वाले क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत होती है। बराबर है? चलो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड के 3 मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन की मेन साइट है, यानी कि द मेन साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि फूड के डाइजेशन, फूड के मेन 3 कंपोनेंट कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन की मेन साइट कौन सी है भाई? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, वो क्या करती है भाई? लीवर, 2 एसेसरी ग्लैंड हमारी बाकी है, लीवर एंड पैंक्रेस। लीवर एंड पैंक्रेस में से जो सेक्रेशन होते हैं वो सेक्रेशन कौन रिसीव करता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल, यानी कि द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन receive the secretion of liver and pancreas। आता है कुछ स्टूडेंट समझ में कि भाई द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन की मेन साइट कौन सी है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रेस। तो भाई लीवर और पैंक्रेस में से जो सेक्रेशन होते वो सेक्रेशन कौन रिसीव करता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल। अब याद रखेंगे लीवर में से क्या सेक्रेट होता है? बाइल, BILE। लीवर में से क्या सेक्रेट होता है भाई? बाइल। ये जो बाइल है वो ग्रीनिश येलो कलर का है। ये जो बाइल है वो कौन से कलर का है भाई? ग्रीनिश येलो कलर का। और इसका नेचर है वो कौन सा है? अल्कलाइन नेचर। अल्कलाइन मींस बेसिक नेचर। कौन सा नेचर है भाई? बेसिक। एसिड, बेस और न्यूट्रल, ये 3 वर्ड आपने सुने होंगे। बराबर है? आपने 3 वर्ड सुने, एसिड, बेस और न्यूट्रल। अल्कलाइन का अदर मतलब क्या होता है? बेसिक होता है। क्या होता है भाई? बेसिक। तो फर्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन की मेन साइट कौन सी है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास। लीवर और पैंक्रियास में से जो सेक्रेशन होते हैं उसको रिसीव कौन करती है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल रिसीव करती है। लीवर में से क्या सेक्रेट होता है? लीवर सेक्रेट बाइल। लीवर में से क्या सेक्रेट होता है? बाइल। ये भी एक टाइप का एंजाइम है। क्या है भाई? एंजाइम। तो भाई लीवर सेक्रेट बाइल। बाइल कौन से कलर का है भाई? ग्रीनिश येलो कलर। कौन से कलर का है भाई? ग्रीनिश येलो। अब इसका नेचर है वो कौन सा नेचर है? अल्कलाइन नेचर, बेसिक नेचर। कौन सा नेचर? बेसिक। अब स्टूडेंट थोड़ा समझते हैं, थोड़ा स्टॉप करते हैं। कभी कभी ज्यादा फूड खाना खा जाए, एसिडिक वाले सब्सटेंस खाना खा जाए, पेट के अंदर गैस होता है। गैस पेट में થાય બીજું ના થાય। छोटा मोटा ध्यान रखो। गैस में पेट नहीं होता, पेट में गैस होता है तो हमें वॉमिटिंग होती है। क्या होती है भाई? वॉमिटिंग। और कभी कभी ऐसी वॉमिट होती है वो या तो ग्रीन कलर की या तो येलो कलर की होती है। और वो वॉमिट को देखकर हम लोग क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। साला मैंने कुछ खाया नहीं और एक ग्रीन कलर कहाँ से आया, ये येलो कलर कहाँ से आया, या तो ग्रीनिश येलो कलर कहाँ से आ गया। लाइक ये वॉल के ऊपर जो आप कलर देखते हो ग्रीनिश येलो कलर है थोड़ा, बराबर है? एकदम येलो कलर नहीं है बट ग्रीनिश येलो कलर। ये कौन सा है भाई? अभी इससे पहले जो कलर था बिल्कुल ग्रीनिश येलो था बट चेंज कर दिया है। ग्रीनिश येलो कलर की वॉमिट होती है, हम लोग घबरा जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका फूड मोर एसिडिक वाला था, इसके अंदर बाइल सेक्रेट हुआ, दोनों का न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए, वो फूड बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होना चाहिए, नहीं हो पाया तो ऊपर से क्या हो गया? एग्जिट हो गया। क्या हो गया भाई? तो बाहर आपके वॉमिट के साथ में जो लिक्विड आया वो लिक्विड के अंदर क्या प्रेजेंट है? बाइल प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? और वो बाइल कौन से कलर का है? ग्रीनिश येलो, यानी कि कभी भी घबराने का नहीं है। चलो वापिस आ जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल किसके सेक्रेशन रिसीव करती है भाई? लीवर एंड पैंक्रियास। लीवर में से क्या सेक्रेट होता है? बाइल। क्या सेक्रेट होता है भाई? बाइल। बाइल कौन से कलर का है भाई? ग्रीनिश येलो कलर का। उसका नेचर है, वो नेचर कौन सा है भाई? अल्कलाइन। दूसरा भी वर्ड याद रखो, अल्कलाइन को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? बेसिक। क्या बोलते हैं भाई? बेसिक। बाइल कंटेन सॉल्ट। ये बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? उसके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। बाइल कंटेन सॉल्ट। बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? उसके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अबे बाइल का फंक्शन कौन सा है? तो भाई स्टमक में से जो फूड आया, स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आया, आपको पता है स्टमक के अंदर किसका सेक्रेशन होता है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि स्टमक के अंदर जो फूड प्रेजेंट है वो कौन से मीडियम वाला है भाई? एसिडिक मीडियम वाला। वो एसिडिक मीडियम वाले फूड को बेसिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट करें तो ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका क्या हो सकता है भाई? डाइजेशन हो सकता है। तो ही उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या हो सकते हैं भाई? सेपरेट हो सकते हैं। यानी कि जो बाइल है कौन है भाई? बाइल स्टमक में से आने वाले एसिडिक फूड को कौन से मीडियम में कन्वर्ट करता है भाई? बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। तभी जाकर क्या हो सकता है भाई? पैंक्रियास में से सेक्रेट होने वाले पैंक्रेटिक एंजाइम है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं भाई? एक्ट कर सकते हैं। तो भाई बाइल का मेन फंक्शन कौन सा है भाई? बाइल कन्वर्ट द एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन नेचर। तो भाई बाइल स्टमक में से आने वाले एसिडिक फूड को कौन से मीडियम में कन्वर्ट करता है भाई? बेसिक मीडियम में, जिसके कारण अब पैंक्रियास बाकी बची। पैंक्रियास में से क्या सेक्रेट होंगे? पैंक्रेटिक एंजाइम। क्या सेक्रेट होंगे भाई? पैंक्रेटिक एंजाइम। तभी जाकर वो पैंक्रेटिक एंजाइम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं भाई? एक्ट कर सकते हैं, बराबर है? अब ये जो बाइल के सॉल्ट है, बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट है? अभी मैंने बोला बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट। बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? बाइल के सॉल्ट प्रेजेंट है। वो बाइल के सॉल्ट है वो क्या करेंगे भाई? हमारे फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट है, बराबर, हमारे फूड के अंदर देखो स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत कहां पर हो गई? माउथ के अंदर।
प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत कहां पर हुई? स्टमक। अभी तक फैट के डाइजेशन की शुरुआत हुई नहीं है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो बाइल के सॉल्ट है, वो बाइल के सॉल्ट क्या करेंगे भाई? फैट के ऊपर एक्ट करेंगे और उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे भाई? स्मॉल ग्लोब्यूल के अंदर। बाइल सॉल्ट है वो किसके ऊपर एक्ट करेंगे भाई? फैट के ऊपर, और फैट को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? स्मॉल ग्लोब्यूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तभी जाकर ये स्मॉल ग्लोब्यूल बनेंगे, तभी जाकर पैंक्रेस में से जो पैंक्रेटिक एंजाइम सेक्रेट होते वो एंजाइम उसके ऊपर क्या कर सकेंगे भाई? एक्ट कर सकेंगे। क्लियर? पैंक्रेस में से पैंक्रेटिक एंजाइम सेक्रेट होते हैं। इसके अंदर 3 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रेस में से पैंक्रेटिक एंजाइम सेक्रेट होते हैं। वो एंजाइम के अंदर 3 एंजाइम प्रेजेंट है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैंक्रेस में से क्या सेक्रेट होते हैं? पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रेस में से पैंक्रेटिक जूस सेक्रेट होते हैं, और वो पैंक्रेटिक जूस के अंदर कौन से टाइप के एंजाइम प्रेजेंट है? 3 एंजाइम। खास याद रखने, एक कौन सा? एमाइलेज। आगे नाम सुन चुके हैं। सैलिवरी ग्लैंड में से सलाइवा सेक्रेट होती है, उसमें कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। सेम पैंक्रेस में से भी कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब याद रखोगे कौन इसको डाइजेस्ट करता है? एमाइलेज स्टार्च या तो इसको भाई कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है भाई? डाइजेस्ट करता है। एमाइलेज है वो किसको भाई? स्टार्च या तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है भाई? डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन याद कैसे रखेंगे? देखो ट्रिप्सिन पीछे न आता है, तो प्रोटीन में भी न आता है, बोलने में सही है। ट्रिप्सिन न प्रोटीन, दोनों के लास्ट पर ट्रिप्सिन प्रोटीन। हमारे पास फूड के 3 ही कंपोनेंट है। फर्स्ट कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, सेकंड कौन सा? प्रोटीन, थर्ड कौन सा? फैट। फैट को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? लिपिड। फैट उसका अदर नेम कौन सा है भाई? लिपिड भी है। कौन सा है भाई? लिपिड। क्या याद कैसे रखेंगे कि भाई एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च या तो कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। और एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड होता है। एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड, यानी कि लाइपेज फैट यानी कि लिपिड को क्या करता है भाई? डाइजेस्ट करता है। बोलो स्टूडेंट, ये पैराग्राफ याद रहेगा? मेरे ख्याल से इजीली आपको पक्का हो जाना चाहिए। चलो फिर से देखते हैं। कभी द मेन साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन की मेन साइट है वो कौन सी है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रेस। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल लीवर और पैंक्रेस में से जो सेक्रेशन होते हैं उसको वो क्या करती है भाई? रिसीव करती है। लीवर सेक्रेट बाइल। लीवर में से क्या सेक्रेट होता है? बाइल। लीवर सेक्रेट बाइल। बाइल कौन से कलर का है बोलो तो? ग्रीनिश येलो कलर का। कौन से कलर का है भाई? ग्रीनिश येलो। उसका जो नेचर है वो नेचर कौन सा है भाई? अल्कलाइन नेचर, यानी कि बेसिक नेचर। ब्रैकेट में बेसिक लिख के रखोगे अगर न लिखा हो तो, बराबर है? अल्कलाइन और बेसिक दोनों का सेम मीनिंग। तो भाई लीवर सेक्रेट बाइल। लीवर में से क्या सेक्रेट होता है? बाइल। बाइल कौन से कलर का है? ग्रीनिश येलो। उसका नेचर है वो कौन सा है? अल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर। बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट। बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? बाइल के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। बाइल का मेन फंक्शन कौन सा है भाई? स्टमक में से आने वाले एसिडिक फूड को वो कौन से मीडियम में कन्वर्ट करता है भाई? अल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर के अंदर, जिसके कारण पैंक्रेस में से सेक्रेट होने वाले पैंक्रेटिक एंजाइम है वो फूड के ऊपर क्या कर सकती है भाई? एक्ट कर सकती। यानी कि फूड का डाइजेशन होना हो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड कौन से मीडियम वाला होना चाहिए भाई? बेसिक मीडियम वाला। कौन सा होना चाहिए भाई? बेसिक मीडियम हो तो ही वो किसके अंदर
तो ही उसका क्या होगा भाई, डाइजेशन होगा। अब क्या होगा भाई, जो बाइल के सॉल्ट है, जो बाइल के सॉल्ट है, वो बाइल के सॉल्ट अब क्या करेंगे भाई, ये जो फैट है, फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट है, वो फैट को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे कि भाई बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है, वो किसके ऊपर एक्ट करेंगे, फैट के ऊपर। फैट को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल ग्लोब्यूल के अंदर, जिसके कारण पैंक्रेटिक एंजाइम उसके ऊपर क्या कर सके भाई, एक्ट कर सके। अब पैंक्रेस में से क्या सेक्रेट होंगे, पैंक्रेटिक जूस, पैंक्रेस सेक्रेट पैंक्रेटिक जूस which contain three enzyme amylase, trypsin and lipase। पैंक्रेस में से क्या सेक्रेट होंगे, पैंक्रेटिक एंजाइम, पैंक्रेस सेक्रेट पैंक्रेटिक एंजाइम which पैंक्रेटिक जूस, पैंक्रेस सेक्रेट पैंक्रेटिक जूस which contain कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, amylase, trypsin and lipase। amylase digest starch or carbohydrate, trypsin protein, trypsin digest protein and lipase, L for lipase, L for lipid। फैट को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई, लिपिड भी बोलते हैं, यानी कि लाइपेज डाइजेस्ट फैट। क्लियर। तो भाई एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च या तो कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को, और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट और लिपिड को। क्लियर स्टूडेंट, दिमाग में बैठा, पढ़ लो दूसरा फिर से। चलो स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया, अभी तो आगे बाकी है, चिंता मत करो। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में से इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट हो गए। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में से इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट हो गए। वो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे भाई, वेरियस एंजाइम। क्या प्रेजेंट होंगे भाई, वेरियस एंजाइम। और वो जो वेरियस एंजाइम है, वो कार्बोहाइड्रेट का, 3 वर्ड याद रखोगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करके उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज। अब भाई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसके अंदर होता है, ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन का डाइजेशन किसके अंदर होता है, एमिनो एसिड के अंदर। किसके अंदर होता है, एमिनो एसिड के अंदर। और जो फैट है उसका डाइजेशन किसके अंदर, फैटी एसिड और इसके अंदर ग्लिसरॉल। इसके अंदर डाइजेशन होता है, ग्लिसरॉल के अंदर उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन सा था हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में से क्या सेक्रेट होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। कभी द वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस which contain various digestive enzyme। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। वो फूड का क्या करते हैं भाई, कंप्लीटली डाइजेशन। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसके अंदर होता है, ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन का डाइजेशन किसके अंदर होता है, एमिनो एसिड के अंदर। और फैट का डाइजेशन किसके अंदर होता है भाई, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। इसके अंदर होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। अब स्टूडेंट सपोज मैंने जो क्वेश्चन लिखा था, एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको यहां तक लिखना है। कहां तक भाई, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल तक। क्लियर। कहां से शुरुआत करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइड से लेके कहां तक लिखोगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर क्वेश्चन। अब आएंगे जो फूड का डाइजेशन हो गया, वो डाइजेशन हो जाने के बाद वो फूड का क्या करना पड़ेगा भाई, एब्सॉर्प्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, एब्सॉर्प्शन नहीं करेंगे तो क्या भाई, ये जो ग्लूकोज बना, एमिनो एसिड बना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना, वो बॉडी में से क्या होगा भाई, फ्लश्ड आउट, यानी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। तो उसका क्या करना पड़ेगा, एब्सॉर्प्शन। यानी कि अब जो स्टेज है वो कौन सा स्टेज है भाई, एब्सॉर्प्शन स्टेज। कभी डाइजेस्टेड फूड के एब्सॉर्प्शन की भी मेन साइट है, वो मेन साइट कौन सी है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो भाई डाइजेस्टेड फूड के एब्सॉर्प्शन की मेन साइड भी कौन सी है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। और एब्सॉर्प्शन करने के लिए जो वर्ड आएगा वो खास याद रखोगे। तो भाई एब्सॉर्प्शन करने के लिए वर्ड के ऊपर देखो मैंने इधर स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया, ऐसा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर मिलियंस ऑफ लाखों की तादाद में क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, VILLI। क्या बोलते हैं भाई, विली। क्या बोलते हैं भाई, विली। ये जो विली है वो विली क्या करती है भाई, जब भी एब्सॉर्प्शन होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है वो एरिया को वो क्या करती है भाई, इंक्रीज करती है। क्या करती है भाई, इंक्रीज। तो फूड के एब्सॉर्प्शन की भी मेन साइट है, वो मेन साइट कौन सी है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको क्या बोलते हैं, विली। क्या बोलते हैं भाई, विली। और विली का फंक्शन कौन सा है भाई, एब्सॉर्प्शन के लिए एरिया को क्या करना भाई, इंक्रीज। जितना एरिया इंक्रीज होगा रैपिड एब्सॉर्प्शन होगा। यहाँ पर फूड के सारे कंपोनेंट का क्या होता है भाई, रैपिड एब्सॉर्प्शन। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल सभी का क्या होता है भाई, रैपिड एब्सॉर्प्शन। पर एब्सॉर्प्शन होने के बाद वो डायरेक्टली किसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, ब्लड के अंदर। यार यहाँ पर एब्सॉर्प्शन सीधा किसके अंदर होता है भाई, कभी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल एब्सॉर्ब करेगी, बट ओरिजिनल में एब्सॉर्प्शन किसके अंदर हो जाता है भाई, ब्लड के अंदर। किसके अंदर भाई, ब्लड। अब ये जो ब्लड के अंदर एब्सॉर्प्शन है तो आपको इतना ही लिखना है, क्लियर। अब ब्लड के अंदर फूड क्या हो गया भाई, एब्सॉर्ब हो गया। ये एब्सॉर्ब्ड फूड ब्लड की मदद से हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट के अंदर, वेरियस सेल के अंदर उसका क्या होगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा भाई, कि भाई ब्लड की मदद से फूड के जितने भी कंपोनेंट है वो सभी कंपोनेंट का हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी सेल के अंदर उसका क्या होगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वो जो फूड है वो फूड में से क्या डिराइव करेंगे, एनर्जी डिराइव करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे। और बॉडी के अंदर कोई रिपेयरिंग वर्क हो, वो रिपेयरिंग वर्क भी किसकी मदद से होता है भाई, फूड की मदद से। अब आपको लगेगा हमारी बॉडी में कौन सा रिपेयरिंग वर्क, तो भाई सपोज आपके और आपके दोस्त का झगड़ा हो गया, आपके दोस्त ने बड़ा सा पत्थर उठा के आपके घोड़े के ऊपर मार दिया, इधर बड़ा सा गोबा हो गया, मैं तो गोबा बोलता हूँ, होल हो गया, ब्लड बाहर निकल गया, इतना बड़ा सा क्या हो गया भाई, अंदर खड्डा हो गया। अब उसको रिपेयर तो करना पड़ेगा, वो रिपेयरिंग करने का फंक्शन कौन करता है भाई, ये फूड करता है। कौन करता है भाई, यानी कि ब्लड फूड को क्या करेगा भाई, ब्लड की मदद से फूड का हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट के अंदर, ईच एंड एवरी सेल के अंदर उसका क्या होगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या होगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन। वहां पर ये फूड का, डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइजेशन होगा, एक तो एनर्जी डिराइव करने के लिए, सेकंड नंबर किसके लिए भाई, हमारे ग्रोथ के लिए। हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी होना चाहिए, हमारा वर्टिकल ग्रोथ भी होना चाहिए। ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होना चाहिए कि भाई हमारे लिए सिर्फ एपी रिक्शा ही काम लगे। क्या काम लगे भाई, और साथ में क्रेन रखनी पड़े, रिक्शा में बैठना तो क्रेन उठाकर आपको रिक्शा के अंदर रखे, पर कई बार मेहमान गति जाए उठाकर नीचे रखे, सोफे के ऊपर भी कोई न बैठने दे, शायद डर जाए सोफे के ऊपर बैठे के धट्टे करके टूट जाएगा। तो हमारे ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के रिपेयरिंग वर्क के लिए किसका यूज होगा भाई, ये एब्सॉर्ब्ड फूड का। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, क्या हुआ भाई, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी में से क्या करना पड़ेगा भाई, रिमूव। तो अब अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से कहां पर आता है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, हमारा लास्ट पोर्शन अनडाइजेस्टेड फूड कहां पर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसके अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड आया,
उसके अंदर मोर अमाउंट में वाटर प्रेजेंट हो, वो वाटर का वापर क्या हो जाता है भाई, एब्सॉर्प्शन। क्या हो जाता है भाई, एब्सॉर्प्शन। और जनरली अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई, सेमी सॉलिड पेस्ट। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई, सेमी सॉलिड पेस्ट। और ये जो सेमी सॉलिड पेस्ट बनी, अनडाइजेस्टेड फूड बना, उसको हम लोग 3 फॉर्म के अंदर बॉडी में से क्या करते हैं भाई, रिमूव करते हैं। सॉलिड फॉर्म के अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर, या तो गैसियस फॉर्म के अंदर भी बॉडी में से क्या करते हैं भाई, रिमूव करते हैं। ऐसा लिखा नहीं है बट सोच लो आप लोग 3 फॉर्म के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी में से क्या करते हो भाई, रिमूव। सॉलिड फॉर्म, अगर स्टूल हो जाए, लूज मोशन हो जाए तो लिक्विड फॉर्म। और बैठे बैठे अभी 4-5 को ब्लास्ट कर लिए होगी आप लोगों ने, यानी कि गैसियस फॉर्म के अंदर भी ये फूड को बॉडी में से क्या करते हैं भाई, ये रिमूव करते हैं। यानी कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वाया एनस, एनस की मदद से हम लोग स्टूल या तो फेसिस के फॉर्म के अंदर बॉडी में से क्या करते हैं भाई, रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के बाद लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, यानी कि राइट हैंड से शुरू हुआ, लेफ्ट हैंड के ऊपर क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। बोलो अब लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। तो शुरुआत कहाँ से की, आज की शुरुआत हमने कहा कि स्टमक के बाद में। तो भाई स्टमक के अंदर फूड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, चलो फिर से रिवाइज कर ले। स्टमक के अंदर फूड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड पेस्ट। अब ये फूड स्टमक में से किधर आता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यानी द एक्सिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल। यानी कि स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आता है वो फूड का रेगुलेशन कौन से मसल करते हैं भाई, स्पिंचर मसल करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो भाई ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है भाई, 6.5 मीटर। कितनी होती है भाई, 6.5 मीटर। बट वेरियस ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी लेंथ है वो कैसी होती है भाई, अलग अलग। कैसी होती है भाई, अलग अलग। वो किसके ऊपर डिपेंडेबल होता है, वो कौन से टाइप का फूड ईट करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेबल होता है। लाइक हार्बीवरस, वो किसका यूज करते हैं भाई, ग्रीन ग्रास। हार्बीवरस किसका यूज करते हैं, ग्रीन ग्रास। ग्रीन ग्रास का मेन कंपोनेंट कौन सा है भाई, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि हार्बीवरस का स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है भाई, लॉन्गर। कैसा होता है भाई, तो भाई द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म इज लॉन्गर। ऑप्शन है हार्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा आंसर कैसा होगा भाई, हार्बीवरस। वाइल जो कार्निवरस है वो अपने फूड में किसका यूज करते हैं, मीट। मीट हमारी बॉडी के अंदर इजीली क्या होता है भाई, डाइजेस्ट होता है। और इसके कारण जो कार्निवरस है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, शॉर्टर। कैसा होता है भाई, शॉर्टर। अब हमारा एक नया क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम लिखे, स्टार्ट से लेके एंड तक लिखना है। चलो तो द मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के कंप्लीट डाइजेशन की मेन साइट कौन सी है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रेस। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो लीवर एंड पैंक्रेस में से जो क्या होते हैं सेक्रेशन, उसको वो क्या करती है भाई, रिसीव करती है। लीवर सेक्रेट बाइल विच इज ग्रीनिश येलो कलर। लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल। उसका कलर कौन सा है भाई, ग्रीनिश येलो। उसका जो नेचर है वो कौन सा है भाई, अल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर। बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट। बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, बाइल के सॉल्ट प्रेजेंट है। अब बाइल का मेन फंक्शन कौन सा है, स्टमक में से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आए वो कौन से मीडियम वाला है भाई, एसिडिक मीडियम। वो एसिडिक फूड को
बेसिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट करने का फंक्शन कौन करता है भाई? बाइल करता है। यानी कि बाइल कन्वर्ट acidic food into basic medium, so the enzyme of pancreas act on it। तभी जाकर पैंक्रेस में से जो एंजाइम सेक्रेट होते हैं वो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं भाई? एक्ट कर सकते हैं। बाइल सॉल्ट, बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? बाइल के सॉल्ट, वो किसके ऊपर एक्ट करते हैं भाई? फैट के ऊपर। इसके ऊपर भाई, और इसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं भाई? स्मॉल ग्लोब्यूल के अंदर। किसके अंदर भाई? स्मॉल ग्लोब्यूल, जिसके कारण पैंक्रेस में से जो पैंक्रेटिक एंजाइम एक्ट होंगे, सेक्रेट होंगे, वो उसको क्या कर सकेंगे भाई? डाइजेस्ट कर सकेंगे। पैंक्रेस में से पैंक्रेटिक जूस सेक्रेट होते हैं। तो भाई पैंक्रेस सेक्रेट पैंक्रेटिक जूस which contain enzyme, amylase, trypsin and lipase। पैंक्रेस सेक्रेट पैंक्रेटिक जूस, पैंक्रेस में से क्या सेक्रेट होते हैं भाई? पैंक्रेस सेक्रेट पैंक्रेटिक जूस which contain enzyme, amylase, trypsin and lipase। amylase digest starch or carbohydrate, trypsin digest protein and lipase digest fat। lipase किसको डाइजेस्ट करता है भाई? फैट को। इसके नेक्स्ट में क्या आता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में से इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट होते हैं। यानी कि द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। कभी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में से इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट हो गए which contain various digestive enzyme। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? various digestive enzyme। this enzyme digest carbohydrate into glucose। ये जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को किसके अंदर डाइजेस्ट करते हैं? ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड एंड फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो भाई वो कार्बोहाइड्रेट को किसके अंदर डाइजेस्ट करते हैं? ग्लूकोज के अंदर। ये याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसके अंदर होगा? ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन का डाइजेशन किसके अंदर होगा? एमिनो एसिड के अंदर। और फैट का डाइजेशन किसके अंदर होगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। अब ये जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसका क्या करना पड़ेगा भाई? एब्सॉर्प्शन। क्या करना पड़ेगा भाई? तो एब्सॉर्प्शन की भी मेन साइट कौन सी है भाई? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट for the absorption of a digested food। small intestine is the main site for the absorption of a digested food। और उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? विली। क्या बोलते हैं भाई? विली। कभी फूड को एब्सॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर मिलियंस ऑफ क्या प्रेजेंट है भाई? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनको क्या बोलते हैं भाई? विली। ये जो विली है वो क्या करती है भाई? एब्सॉर्प्शन के लिए एरिया को इंक्रीज करती है। विली का फंक्शन कौन सा है? एब्सॉर्प्शन के लिए एरिया को क्या करना भाई? इंक्रीज करना। अब ये जो फूड का एब्सॉर्प्शन हुआ, डायरेक्टली एब्सॉर्प्शन किसके अंदर हो जाता है भाई? ब्लड के अंदर। किसके अंदर भाई? ब्लड। अब ये ब्लड की मदद से एब्सॉर्ब द फूड। एब्सॉर्ब द फूड का मतलब क्या है भाई? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहां पर ट्रांसपोर्टेड होते हैं भाई? हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन के अंदर, ईच एंड एवरी सेल के अंदर। वहां पर क्या होता है भाई? सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें से हम लोग क्या डिराइव करते हैं भाई? एनर्जी डिराइव करते हैं। बॉडी के ग्रोथ के लिए फूड का यूज होता है, और रिपेयरिंग वर्क के लिए क्या होता है भाई? ये जो फूड है उसका क्या होता है भाई? यूटिलाइजेशन होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी में से क्या करना पड़ेगा भाई? रिमूव करना पड़ेगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में से कहां पर आता है भाई? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वहां पर मोस्ट ऑफ जो वाटर है उसका क्या हो जाता है भाई? एब्सॉर्प्शन। अब जो फूड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई? सेमी सॉलिड पेस्ट के अंदर। और ये जो सेमी सॉलिड पेस्ट है इसको वाया एनस हम लोग बॉडी में से क्या करते हैं भाई? रिमूव करते हैं। यानी कि मेरी लैंग्वेज में बोले हम लोग कौन से थ्री फॉर्म के अंदर? सॉलिड,
लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में बॉडी में से उसको क्या करते हैं वे रिमूव करते हैं। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में से रिमूव होता है, हमारी बॉडी में से फेसिस और स्टूल के फॉर्म में रिमूव होता है, उसका कंट्रोलाइजेशन कौन करते हैं वे एनस के मसल। और एनस के अंदर भी कौन से मसल प्रेजेंट है वे स्पिंचर मसल। इधर बन गई ये एनस के अंदर भी कौन से मसल प्रेजेंट है वे स्पिंचर मसल प्रेजेंट है। वो जो स्पिंचर मसल है फूड का, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में से फेसिस और स्टूल के फॉर्म में रिमूव होता है, उसका वो क्या करते हैं वे रेगुलेशन करते हैं। बोलो स्टूडेंट, अब पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम लिख पाओगे, पक्की प्रिपेयर कर देंगे। जब भी टेस्ट आएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें प्रेजेंट ही होगी। चलो तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुई, आज इतना रखते हैं, कल आगे देखेंगे। बट अब एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन आता है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है रेस्पिरेशन। क्या आता है भाई रेस्पिरेशन? वो भी दो टाइप का है, एरोबिक, दूसरा कौन सा भाई एनएरोबिक। वो पक्का करके बैठोगे। फिर रेस्पिरेशन इन अ प्लांट भी पक्का करके बैठोगे, बराबर है। प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। वो पढ़ने के बाद बैठोगे तो आपको मजा आएगा। चलो आज इतना रखते हैं, गुड बाय।